राजस्थान में पेपर लीक हुए थे मगर खुलासे नहीं हो रहे थे। अब खुलासे हो रहे हैं और ऐसे खुलासे कि देश भर में हंगामा मचा हुआ है। हमारे साथ हैं एसओजी के एडीजी वीके सिंह, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनिंग सेंटर से एसआई को उठाना अपने आप में देश में अनोखा मामला है। हाँ, हम लोगों ने जो इधर अरेस्ट किए थे, जो अलग अलग गैंगस्टर्स को जो इसमें शामिल हैं लीक के मामले में, तो उनसे पूछताछ के बाद हमें ये लगभग हम लोगों ने 20 नामों पर जीरो इन किया था जो इनकी मदद से थानेदार बने हैं। और उनमें से 16 लोग जो 2 ट्रेनिंग सेंटरों पर प्रशिक्षणरत हैं, राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में और आरपीटीसी किशनगढ़ में। वहां से हमने इनको दस्तयाब किया है। आरपीए वाले 3 कैंडिडेट चूंकि वो छुट्टी पे थे उस समय, तो उनको उनके नेटिव प्लेस से जहां वो गए थे वहां से लेके आए हैं। इसमें टॉपर भी कहा जा रहा है, नरेश भी है। उसके बारे में जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर शुरू से ही बहुत सूचना आ रही थी कि वो गड़बड़ तरीके से भर्ती हुआ है। वो एक बहुत साधारण मेधा का आदमी है और वो टॉपर, और वो भी इतना हाई स्कोर से, तो पब्लिक को लग रहा था कि इट इज अनबिलीवेबल। लेकिन उस सूचना के बावजूद भी उसको कैसे एक पुख्ता घेराबंदी की जा सकती है, इसके प्रयास में हम लोग थे। और गैंग से जब इंट्रोगेशन हुआ तो उसका ये खुलासा हो गया कि उसको पेपर पढ़ाया गया है। प्रोबेबली जो सूचना पब्लिक ने दिया हेल्पलाइन पे कि वो पेपर लीक से भी नहीं, पेपर लीक से बढ़ के उसके बदले कोई दूसरे आदमी ने एग्जाम दिया है। पेपर लीक भी हुआ है और वो जो पढ़ाया गया है वो इसने नहीं पढ़ा है वो पेपर, इसके बदले कोई और होना चाहिए। अदरवाइज ये साधारण मेधा का आदमी है, ये पेपर पढ़ के भी टॉपर नहीं बन सकता, ऐसा लोगों का सूचना है। इसमें कहा जा रहा है कि पेपर भले ही मिल जाए मगर ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट हो गए हैं जो अनपढ़ गंवार अशिक्षित हैं, उनके जरिए डमी का भी एक खेल हुआ है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि जो हमने भी जो जांच किया है उससे इसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने लीक किया हुआ पेपर खरीदा है तथा स्वयं परीक्षा नहीं देके इनके बदले कोई न कोई दूसरा आदमी, जो ऐसा आदमी है जो पेपर पढ़ के पास हो सकता था, उसकी मदद ली है इन्होंने। ये स्कूल में जो आप बता रहे थे रविंद्र बाल भारती, क्या किस तरह से करते थे ये? इस स्कूल में जो 13, 14, 15 सितंबर को एग्जाम हुआ था, उसमें इस गैंग का एक महत्वपूर्ण मेंबर है, वो एज ए इन्विजिलेटर वहां ड्यूटी पे रखा गया था और उसने ये पेपर वहां से आउट किया है। इसमें पैसे के माने तो कितना बड़ा अमाउंट शामिल हो सकता है? इसका आकलन इसलिए डिफिकल्ट है कि पेपर किसी ने पैसा देके पेपर लिया, वो अगर आगे बेच दिया, उसका कैसे आकलन हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, इन्होंने आउट किया है, लेकिन किस एक्सटेंट तक और कितने लोगों को गया है ये अभी तय नहीं है। वो होने के बाद ही कुछ एक डेफिनेटिव फिगर पे हम लोग कह पाएंगे। जो पिछला थानेदार अरेस्ट हुआ था डालू राम, चूंकि वो इंडिविजुअल कैंडिडेट था, उसके बदले किसी ने बैठा था, तो 20 लाख रुपए देके वो एज ए इम्पर्सोनेट करने के लिए वो आया था। और वो खुद डालू राम जो सब इंस्पेक्टर अरेस्ट हुआ, उसका जो इम्पर्सोनेटर था, वो खुद जिस दिन डालू राम का एग्जाम दिया उसके अगले दिन दूसरे कैंडिडेट के बदले इम्पर्सोनेशन करते हुए सेंटर पे पकड़ा गया था। लेकिन उस समय उसने ये बात नहीं बताई कि एक दिन पहले उसने इस डालू राम के लिए भी वो परीक्षा दिया है। तो एक रफली फिगर आप मान सकते हैं कि 20 लाख के आसपास ये पैसा कैंडिडेट, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड और सप्लाई, क्योंकि लिमिटेड टाइम में पेपर आता है और किसको किसको ये पढ़ा पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो क्या अभी तक क्या कोई लिंक ऊपर तक साबित हुए हैं या जांच जारी है, इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी तो हमारा जांच प्रिलिमिनरी प्रारंभिक तौर पे इस पे फोकस है कि कौन कौन बेनिफिशियरी हैं। अब इन बेनिफिशियरी तक गैंग से लिंक करने वाले में कौन कौन लोग हैं, वो जब खुलासा होगा तब हम आपको एक पुख्ता तथ्य बताने की पोजीशन में होंगे। अच्छा, आप इनसे बातचीत किए होंगे, आप पूछताछ, तो क्या आपके पूछताछ में ऐसा लग रहा है कि ये परीक्षा पास नहीं कर सकते थे, कुछ सवालों का जवाब भी नहीं दे सकते थे, ऐसा कुछ इंप्रेशन आपको लग रहा है? कुछ कैंडिडेट से तो फर्स्ट इंस्टेंस में जो हमारी टीम के लोग इंटरेक्ट किए हैं, उनका तो शुरुआत में ही ऐसा व्यू बन गया था कि ये तो 100% इन्वॉल्व है। उनकी जो जनरल नॉलेज है या जो ये कहें कि हमारे प्रश्नों का, सिंपल प्रश्नों का जो उनका रिस्पॉन्स है वो बहुत ही घटिया था।
अभी तक ये कितने पेपर आउट कर चुके होंगे, क्या बता रहे हैं? कुछ अनुमान या कुछ याद नहीं है इन्हें? जो आप बात कर रहे हैं वही है कि इन्होंने क्या क्या किया है। कुछ तो ध्यान है, कुछ ध्यान नहीं होने का बहाना है, बाकी इन्होंने काफी पेपर आउट किए। माना जाए कि जो रुका हुआ मामला था, सारे पेपर आउट की जांच हो जाएगी, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, बहुत परेशान थे, वो खून के आंसू रो रहे थे। उन्हें क्या भरोसा देना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँ, एक लाइब्रेरियन का बीच में एग्जाम हुआ था। वो एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें पूरे प्रदेश की नज़र हो। बड़े बड़े परीक्षाओं में तो लोगों की नज़र रहती है, लेकिन ऐसे छोटे परीक्षाओं में नज़र नहीं थी। और जो इस गैंग के मार्फत से और पब्लिक की जो मेरे हेल्पलाइन पे सूचना मिली है, लगभग लाइब्रेरियन की सीट में मेजोरिटी सीट ये गैंग ले गया। इनके लोगों ने इसमें भर्ती हुआ। ऐसे ही सीएचओ परीक्षा में जो हमारी एक फीडबैक है पब्लिक की, इन्होंने काफी इसमें पैसा बनाया है, ये जो गैंग के लोग हैं। इसी तरह और भी छोटे छोटे जो एग्जाम होते थे, जो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है या जहाँ पे लोगों की नज़र नहीं है, जैसे जेईएन वाली परीक्षा थी, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट थी, लेकिन वहां भी इन्होंने काफी गड़बड़ किया। आप समझ सकते हैं कि 5-7 सालों तक क्या चल रहा था। जैसा बता रहे हैं कि छोटी परीक्षाओं में तो करीब करीब पूरी सीट ही भर लेते थे। आप समझिए कि जो विद्यार्थी सुबह शाम तक एक कमरे में रहकर किसी तरह से जीवन यापन करके, गरीब लड़का शहर में आता है, वो तैयारी करता है और परीक्षा देकर आता है, उसका स्थान नहीं आता है, तो कितना दुख होता है। इस पूरे पेपर माफिया का जिस तरह से खुलासा हो रहा है, अब उम्मीद करनी चाहिए कि राजस्थान में इनकी जड़ें उखाड़ दी जाएगी, इनकी कमर तोड़ दी जाएगी। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।